हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमारे 1 to 3 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम जो देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है गिव दैट एलसीएम Give that HCF 306657 is equals to 9। HCF हमें गिवन है, LCM हमें फाइंड करना है और ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं ये है A एंड B। तो इसमें एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इसके HCF मल्टीप्लाई LCM के। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, LCM फाइंड करना है। तो LCM इज इक्वल्स टू होगा A मल्टीप्लाई B अपॉन HCF। ठीक है, दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक ही जगह वैल्यू हमें दे रखी है 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ठीक है, HCF हमारा कितना था 9। अब इसे कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 9 और 3 1 2। ठीक है, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 9 एंड 3 4। अब यहाँ पर 34 की मल्टीप्लाई 657 से कर लीजिए, इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर पूछा जाता है, हर बार पूछा भी गया है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हमें बताना है कि n के किसी भी नंबर के लिए क्या 6 की अगर हम पावर करें, ठीक है, अगर 6 की पावर 1 रखें तो 6 मिलेगा, 6 की पावर 2 रखें तो हमें 36 मिलेगा। क्या ये नंबर हमें 0 देगा या नहीं देगा इसके यूनिट प्लेस पे, यानी 0 पे खत्म होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर हमें फैक्टर नीड है, अगर ये एंड 0 पे हो रहा है, इसमें का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, तो वहां से थ्योरी आप देख सकते हैं, मैं आपको इसे इजी वे में करवा रही हूँ। यहाँ पर तो 0 से खत्म होने के लिए उसे 5 और 2 के फैक्टर चाहिए। जब हम यहाँ पर 6 की पावर n को लिखेंगे तो ये है 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 तो मिल गया, बट क्या नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, फैक्टर आपको ध्यान रखना है, अगर 2 है तो 5 की नीड होगी और 5 है तो 2 की नीड होगी आपको इसे 0 पे एंड करने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 6 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर रही हूँ, सेकंड आप करिएगा खुद। ठीक है, 7 multiply 11 multiply 13 plus 13, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 13 कॉमन लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 13 की जगह 1 आ गया, और प्लस 1। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 13 मल्टीप्लाई करेंगे 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 फैक्टर मिल गए, 78 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चाहे तो आप फैक्टर करके दिखा सकते हैं, वरना इसी वाली लाइन के बाद आप लिख सकते हैं इट हैज मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपल्सरी नहीं किसके आगे आप सॉल्व करें या ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। जब हम इसे 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 2 9 फिर आएगा 3 और 13, ये इसके फैक्टर हो गए। क्योंकि फैक्टर हमारे कितने आ रहे हैं, मोर देन 2 आ रहे हैं, इसीलिए ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही आपको इसे चेक करना है, ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस में कोई नंबर दे रखा है और यहाँ पर भी है वो नंबर, तो वो 100% कंपोजिट होगा। अगर वो नंबर यहाँ पर नहीं है तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तब कंडीशन चेंज हो जाती है। हालांकि ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे आप अच्छे से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड at the same time and go in the same direction. After how many minutes will
दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर कोई ऐसे करके है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं, एक को जल्दी टाइम मतलब एक जल्दी पहुंच जा रहा है, एक थोड़ा आराम से पहुंच रहा है, तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 × 3 × 3, ठीक है, और 12 के फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 3, ठीक है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम की कंडीशन क्या बताई थी, हाईएस्ट पावर ऑफ द नंबर, तो ये आ जाएगा 2 to the power 2 एंड 3 to the power 2, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों की, तो ये आ जाएगा 2 2 4, 3 3 9 एंड 36। दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।